चंद्र बसवा क्लासेस। आज क्लास 9th की थर्ड पोएम है रेन ऑफ द रूफ, जो कि कोर्स किनी के द्वारा लिखी गई है। बहुत ही सुंदर कविता है। इस सुंदर कविता में जो कवित्री इसकी कोर्स किनी है, उन्होंने बादलों के बारे में बताया है और कब किस प्रकार से बरसात होती है उसके बारे में बताया है। आप लोग इस पोएम को पढ़िए और देखिए इस पोएम में क्या क्या है। एक एक लाइन पढ़िए अच्छी तरीके से और चैनल पे बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुरुआत कीजिए। कोर्सकिनी की पोयम रेन ऑफ द रूफ। व्हेन द ह्यूमिड शैडोज होवर, कहता है कि जब ह्यूमिड शैडोज यानी कि चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, ओवर ऑल द स्टेरी स्फीयर्स, जो तारों भरी जो रात होती है, उस तारों भरी रात को जब क्या होते हैं, बादल ढक लेते हैं, एंड द मैकॉल की डार्कनेस, और चारों तरफ एक प्रकार का अंधेरा बिल्कुल शांत छा जाता है। जेंटल वेव्स इन द रेन ट्रीज, उस समय जो आकाश होता, बादल होता है, वो जब रोता है तो वही क्या होती है, रोने से जो आंसू गिरते हैं वही आंसू क्या है, वो बरसात है। जिसको आंसू गिरते हैं हम उसको बरसात कहते हैं। वाट ए ब्लिस टू प्लीज दाई पिलो, और हम सब लोग क्या करते हैं, अपनी तकिया के ऊपर सर रख करके सो रहे होते हैं। ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड, अपने छोटे से कमरे जो है उस छोटे से कमरे में। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, और हम लोग अपने बेड पे लेते हुए, बिस्तर पे लेटे हुए, जो हमारी छत है उसके ऊपर जो पानी की जो उसकी बरसात की जो बूंदें हैं, उसकी जो गिरने की आवाज़ है, उस आवाज़ को हम लोग सुनते रहते हैं और वो हमारे सर पे लगातार सुनाई पड़ती है, गिरती रहती है और उसकी आवाज़ हमको लगातार सुनाई पड़ा करती है। एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स, एक एक बूंद जो क्या करती है, जो पड़ती है छत के ऊपर या किसी टीन के ऊपर पड़ती है, हैज़ एन इको इन द हार्ट, वो हमारे हृदय में एक प्रकार की प्रतिध्वनित को उत्पन्न करती है। एंड ए थाउजेंड्स ड्रीमी फैंसीज, और हमारे हृदय में हजारों प्रकार के सपने जागृत हो जाते हैं। इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, और हम सभी लोग क्या करते हैं, जो अपनी व्यस्त जो ज़िंदगी होती है, उस व्यस्त ज़िंदगियों में जब पानी बरसता है हमारी छतों के ऊपर, हम तकिया के ऊपर सर लेटे होते हैं, तब क्या करते, सोचते हैं क्या, रिकलेक्शंस एंड ए थाउजेंड रिकलेक्शंस, और हमारे अंदर हजारों प्रकार की जो दोबारा रिकलेक्शंस हैं, यादें हमारे अंदर आ जाती हैं। वेव देयर एयर थ्रेड्स इनटू द वूफ, और हम अनेक प्रकार के जो सपने बुन के रखते हैं, जो बातें होती हैं, उनको याद करते हैं। ऐसा आई लिसन द पैटर, मैं जैसे ही उन पानी की बूंदों की गिरने की आवाज़ को सुनता हूँ। कहाँ पे, ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, इसके ऊपर, छत के ऊपर जब पानी की बूंदें गिरती हैं। नाउ इन मेमोरीज कम्स माई मदर, अब हमारी याद में हमारी माँ की यादें आ जाती हैं। एज सी यूज्ड इन ईयर्स एग्नो, जैसे कि वो पहले के सालों में क्या करती थी। टू रिगार्ड द डार्लिंग्स ड्रीमर्स, अब वो अपनी प्रिय माता की जो बातें हैं, उनके सम्मान की जो बातें हैं, उसको याद करता है। इरा सी लेफ्ट देम टिल द डॉन, और वह जब सुबह प्रातःकाल के समय उसको छोड़ती थी। ओ आई फील हर फाउंड लुक ऑन मी, जब छोड़ती थी प्रातःकाल के समय, वह अपनी माँ को छोड़ के आता था, उस समय देखता था कि उसकी जो माँ हैं वो बहुत ही, समझ लीजिए कि शौकीन थी, यानी कि बहुत ही उसको दयापूर्वक देखती थी, बहुत ही उसको देखने की शौकीन थी, बहुत ही महसूस करती, उसको देख के बहुत ही उनको अच्छा लगता था। ऐसे लिस्ट ऑफ दिस रिफ्रेन, इस प्रकार से वह अनेक पूरी सूची उसके पास है, वो किन किन चीज़ों को याद करता है। विच इज़ प्लेड अपॉन द सिग्नल्स, और वे चीज़ें सारी उसके अंदर याद आती रहती हैं, उसके हृदय में बढ़ती रहती हैं। बाई द पैटर्स ऑफ द रैन, जब बरसात उसकी छत के ऊपर गिरती रहती है और बरसात की बूंदों की आवाज़ हृदय में उसके जाती है, तब क्या करती है, उसके अंदर जो स्मृतियाँ हैं, जो पुरानी यादें हैं, वो जागृत होने लगती हैं। ये आपकी पोयम है।
रेन ऑफ द रूफ, जो कि कोर्स किनी के द्वारा लिखी गई बहुत ही सुंदर कविता है। धन्यवाद।